आवाज क्लियर आ रही है? टाइपिंग चैट बॉक्स। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है? टाइपिंग चैट बॉक्स। आवाज क्लियर है? भैया स्क्रीन विजिबल नहीं है, अभी हम ऑन नहीं किए हैं। अभी ऑन नहीं किए ना। हेलो। चलो, अभी हम विजिबल नहीं, अभी ऑन नहीं किए हैं, अभी तो हम। हाँ। ऑडिबल लो है। ऑडिबल लो है। ऑडिबल लो है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। अब क्लियर है? क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है? चेक कर लीजिए। ठीक है। बाकी लोग पर मैसेज करो ताकि वो लोग भी आ जाएं। एक बार सभी लोग को वेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आवाज क्लियर आ रही है सभी लोग को? टाइपिंग चैट बॉक्स। सभी लोग को आवाज क्लियर आ रही है? टाइपिंग चैट बॉक्स।
एक मिनट वेट कर लो, सभी लोग आ जाएं, 8:10 पे स्टार्ट करेंगे। चलो चलो, हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स, आवाज क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, हमें देखते हैं क्या पढ़ना, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस भी पढ़ा था। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों में थियरी ऑफ पढ़ाया गया था? पोलराइजेशन थियरी हो गया या पाई बॉन्ड थियरी हो गया? पोलराइजेशन थियरी हो गया, पाई बॉन्ड थियरी हो गया, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ाया गया था। ओके, चलो ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि एविडेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। क्या एविडेंस है? चलिए एविडेंस में देखते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस के बारे में बात करते हैं, एबिलिटी ऑफ एम्प्टी पी ऑर्बिटल के बारे में। सबसे पहला लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका क्या होता है कि आपके पास जो पी ऑर्बिटल होता है, ये आप देखोगे तो मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एविडेंस क्या होगा, जैसे स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स के पहले आपने क्या देखा था, थियरी देखा था। तो थियरी में आप लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है, और यही ट्रांजिशन स्टेट के एनर्जी को कम किया जाता है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ाया जाता है, तो ट्रांस इफेक्ट आपका ज्यादा होता है। अब यहाँ पे एविडेंस के बारे में बात करेंगे तो टोटल 3 एविडेंस यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला एविडेंस होता है कि भैया की स्क्वायर प्लेनर कैसे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहला बताओगे कि भैया इसके अंदर एबिलिटी ऑफ क्या होता है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल रहता है इसके अंदर, मैंने कि आपको पी ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी रहता है। तो सबसे पहला इसलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि आप बताओगे भैया कि जो स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो पी ऑर्बिटल होता है, एक घर जो होता है इसका खाली रहता है, इसलिए यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से और आसानी से हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे रिएक्शन बिटवीन रिलेशन बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स एंड नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सब पहला तो आपका क्या होगा कि भैया पी ऑर्बिटल खाली रहता है, तो यहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ पे देखोगे क्या कि जो रिएक्टिविटी होती है स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स की और सेंट्रल मेटल आयन का कैसा नेचर है, इन दोनों के रिलेशन पे डिपेंड करता है। तो पहला आपने बताया कि भैया लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए तेज होगा क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे एमटीपी ऑर्बिटल होता है। और दूसरे आप यहाँ पे ये बताओगे भैया यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होती है स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स की और जो नेचर होता है सेंट्रल मेटल आयन की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास क्या है इसका, अगर हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रांस NiClO और टाइसोलेट आपने लिया है, और इसका जब pyridine के साथ जब रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसके जगह पे pyridine आ जाएगा और क्लोरीन हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो कहोगे कि भैया इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, इसकी जो काइनेटिक्स होती है, कितनी होती है, 5 × 10⁶ होती है। वहीं अगर इसका देखा जाए, ट्रांस पैलेडियम कैटलिस्ट का लिए, पैलेडियम ले लिए, Cl ले लिए और यहाँ पे टाइसोलेट ले लिए, सेम चीज लिए, यहाँ पे बस प्लेटिनियम पैलेडियम कैटलिस्ट ले लिए, तो यहाँ पे क्या क्लोरीन को हमारा जो pyridine होगा रिप्लेस करेगा, तो इसका जो काइनेटिक्स होगा 1 × 10⁶ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पीटी ले लेते हैं तो इसका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहोगे कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, जैसे निकिल हो गया, प्लेडियम हो गया और प्लेटिनम हो गया, तो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर पूरी तरीके से स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। अगर सेंट्रल मेटल आयन मतलब कि अलग अलग जैसे निकिल रहता है तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा और हमारा प्लेटिनम रहेगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। ये आपका तीसरा पॉइंट था, तीसरा एविडेंस था। पहला एविडेंस क्या था, इसलिए भैया होता है ट्रांस इफेक्ट, इसलिए होता है क्योंकि भैया आपका जो पीएक्स ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, सॉरी पीजेड यानी कि पी का एक ऑर्बिटल खाली होता है। दूसरा ये होता है कि कहोगे कि मेटल आयन जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है,
तो मेटल आयन की जो रिएक्टिविटी होती है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मतलब ये पूरे स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, या तो उसकी जो काइनेटिक्स होती है किस पे डिपेंड करती है, तो सीधा सीधा सिंपल बताओगे सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर। यहाँ पे निकल का देखा आपने क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी काइनेटिक्स है उसका ज्यादा तेज है, और जो हमारा प्लेटिनियम है उसका क्या है, वो सबसे कम है। इसीलिए तो आपने बताया था ट्रांस इफेक्ट के बारे में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे प्लेटिनम होता है, इसका जो काइनेटिक्स होता है वो काफी स्लो होता है, जब काफी स्लो होता है इसलिए लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो जाता है। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन तेज रहेगा, जब रिएक्शन ही तेज हो जाएगी तो कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेज होगा, इसीलिए आपको प्लेटिनम वाले में, पीटी वाले में आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप इन चैट बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो यहाँ पे समझते हैं तीसरा वाला, द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्सेस चेंज इन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम लोग वाटर के साथ, अगर जैसे हम लोग PtCl4 ले लिए, PtClNH3 ले लिए, तो यहाँ पे जब वाटर के साथ हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे ना, तो देखेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर बदलाव आता है तो क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तेज होता है कि नहीं होता है। अब सी क्लोरीन को हम लोग वाटर से रिप्लेस कर दिए, तो आपको क्या जाएगा, काइनेटिक्स होगा वो 300 होगा। फिर यहाँ पे क्या हो गया, जो NH3 होगा उसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन 3 ठो है ना, तो एक क्लोरीन को बाहर कर देंगे और वाटर को यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी जो काइनेटिक्स हो जाएगी वो 300 रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम PtCl2 लेते हैं और NH3 का ट्वाइस लेते हैं, अब आप एक आपका काम यही भैया, एक क्लोरीन को निकाल के वाटर इसमें ऐड कर दो, एक क्लोरीन निकाल के यहाँ पे वाटर ऐड कर दो, आपकी जो काइनेटिक्स हो जाएगी वो 310 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है अलग अलग कॉम्प्लेक्स का जो काइनेटिक होता है अलग अलग होता है, तो 3-4 एविडेंस आप यहाँ पे याद करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए। हेलो। अब यहाँ पे देखो चौथा एविडेंस हमारे पास क्या है, देखो ये हिमांशु सर का PDF है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो भी रहेगा इसी में से रहेगा, ठीक। सबसे पहला चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ बल्की लिगेंड। तो बल्की लिगेंड अगर भारी लिगेंड रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपके पास क्या है, PT डाइइन है, X है, और जब पिरिडीन से इसका रिएक्शन कराओगे तो X मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे पिरिडीन आ जाएगा और X मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स है, आप यहाँ पे कि PT है और यहाँ पे C अल्काइल डाइइन है, यहाँ पे क्या होगा, पिरिडीन के साथ रिएक्शन करोगे तो X मॉलिक्यूल यानी कि जो मान लो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी रहेगा, हेलाइड मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो कहोगे कि जो इफेक्ट ऑफ बल्की लिगेंड होता है उसके ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पांचवा एविडेंस बताना, इफेक्ट ऑफ एंटरिंग ग्रुप, कि एंटरिंग ग्रुप का जो लिगेंड है वो कैसा होता है, उसके ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो कहोगे जो नेचर ऑफ एंटरिंग इफेक्ट लिगेंड होता है वो क्या करता है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देता है या पूरी तरीके से अफेक्ट कर देता है, ठीक है। छठवां पॉइंट बात करेंगे रेट लॉ के बारे में, या मैकेनिज्म ऑफ स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स, ये क्या बता रहा है। देखो स्टेप फर्स्ट में अगर देखा जाए, जैसे PtA3X है, जब इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो सिंपल सिंपल ध्यान देना, जो भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन रहेगा उसको ये निकालेगा और उसके जगह पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कर देगा। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सबसे पहले यहाँ बताओगे कि हम लोग रेट लॉ की मदद से हम लोग आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा स्क्वायर प्लेनर मेटल कॉम्प्लेक्स मतलब कैसा है। जैसे हमने क्या लिया, PtA3X लिया, जब इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले X मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और तो आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फिर से यही मॉलिक्यूल लेंगे, जब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो पढ़ते हैं, एक सॉल्वेंट पाथ बोलते हैं और एक डायरेक्ट पाथ बोलते हैं।
तो आपको ये दोनों टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि सॉल्वेंट पाथ क्या होता है, डायरेक्ट पाथ क्या होता है। सॉल्वेंट पाथ क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। तो इस एक्स मॉलिक्यूल की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट यानी कि वाटर आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या, ये सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स है। अब सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स के साथ एक इनकमिंग लिगेंड कोई आएगा, वाई उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारा इनकमिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो कहोगे कि जो पहला स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि वो एक तरीके का स्लो स्टेप होता है। अब डायरेक्ट पाथ में क्या होता है, डायरेक्ट पाथ में आप देखोगे ना, तो इसके अंदर क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो कि ये वाई जो होता है ना, वो ए के साथ आ जाता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई निकलता उकलता नहीं है, सीधा वाई का एडिशन हो जाता है। मतलब क्या, ये देखोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर ये 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी कि एक्स के बगल में ही वाई आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकल रहा है कोई, तब दूसरा रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे कोई निकल उकल नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 बन जा रहा है। फिर इसी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, तब जाके इसमें से एक्स मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फिर से मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट पाथ नहीं है बल्कि ये डायरेक्ट पाथ है। पहले यहाँ पे एडिशन हो रहा है, फिर बाद में यहाँ से ये जो हमारा हेलोजन मॉलिक्यूल है बाहर निकल रहा है, तो ये डायरेक्ट पाथ है। ये भी 2 स्टेप में होगा। ये भी जो पहला स्टेप होता है स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप ही यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है कि पहला यानी कि स्लो स्टेप, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के बारे में। क्या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सब ये पहले क्या होता है कि एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता है। सिस हमेशा जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा क्या बनाता है, सिस प्रोडक्ट ही बनाता है। और ट्रांस रिएक्टेंट जो होगा हमेशा ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जो रिएक्टेंट अगर सिस है तो प्रोडक्ट भी सिस बनेगा, अगर रिएक्टेंट हमारा ट्रांस है तो प्रोडक्ट भी हमारा ट्रांस बनेगा। ये तो आपका एविडेंस था। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या फैक्टर जो होता है स्क्वायर पिनर मेटल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा होता है कि वो अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अटैकिंग लिगेंड का कैसा है, नेचर उसका कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये बता रहा है कि मान लेते हैं कि सॉफ्ट लिगेंड है, तो सॉफ्ट लिगेंड जो होता है आप कहोगे कि अटैक करेगा एक बेटर कंपाउंड की तरह हार्ड लिगेंड पे। तो कहोगे जैसे कि हार्ड लिगेंड आपका कौन कौन से, वाटर है ऑनेस्टली, सॉफ्ट लिगेंड आपके कौन से, Pr3 और Cn है। ठीक है, तो ये आपके हार्ड और सॉफ्ट लिगेंड के ऊपर भी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट बताओगे इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर हमारा लिविंग ग्रुप अगर अगर देखोगे कि ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, मतलब कि ज्यादा अगर बेसिसिटी है लिविंग ग्रुप का, तो वो काफी कम टेंडेंसी होती है, काफी कम टेंडेंसी होती है ताकि वो सबस्ट्रेट के साथ लीव कर सके। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस थियरी लैंग्वेज में इसको लिख दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, अगर हमारे पास सॉल्वेंट का ही काफी इफेक्ट होता है, अगर वो हमारा मॉलिक्यूल सॉल्वेटेड हो जाता है, तो भाई जाहिर सी बात है सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल के ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो जाएगा वो काफी स्लो होगा, क्योंकि वो 2 स्टेप में होगा। पहले सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल सॉल्वेट का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर सॉल्वेट जो होगा, तो सॉल्वेट से हमारा क्या हो जाता है, रिएक्टेंट जो हमारा होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि जब सॉल्वेटेड रहता है तो ये भी अफेक्ट करता है, अगर सॉल्वेटेड मॉलिक्यूल रहता है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है काफी स्लो हो जाता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप। तो चौथा आपका क्या होता है, इफेक्ट ऑफ बल्की ग्रुप। जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कोई बल्की ग्रुप लेते हैं, जैसे बी ले लेते हैं, तो बल्की ग्रुप अगर हमारे पास जैसे pyridine ले लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 10⁵ टाइम्स हो जाता है। अगर 2 मिथाइल pyridine ले लेते हैं तो 10⁵2 हो जाता है। अगर हम 2,6 डाइमिथाइल pyridine लेते हैं तो 10⁻⁻1 हो जाता है। मतलब कि अगर pyridine रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, बल्की ग्रुप अगर pyridine है तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि अब 10⁵5 टाइम्स मतलब तेज होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग को। पांचवा आपका क्या हो गया, ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, पांचवा फैक्टर जो होता है आपका ट्रांस इफेक्ट होता है। तो कहोगे इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा है कि जो लीगेंड रिप्लेस करता है, ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है, कहोगे एक तरीके का लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। उसके अंदर होता यही है कि हमारा कोई एक लीगेंड जो होता है दूसरे इनकमिंग लीगेंड जो अंदर रहता है वो इनकमिंग लीगेंड उसको रिप्लेस कर देता है। तो मतलब जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा रहता है उसके ठीक ट्रांस पोजिशन पे क्या होता है, लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। यही कह रहा है कि इस फॉलोइंग रिएक्शन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जब कोई लिगेंड रहता है वो क्या कर देता है, दूसरे लिगेंड से रिप्लेस कर देता है कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, जो तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो देखोगे तो डिक्रीज होता रहता है, नेचर ऑफ ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता रहता है ये। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि भाई ट्रांस इफेक्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जितना एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा उतना ही लिगेंड लिगेंड जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उतना ही तेज होगा। ठीक है, उतना ही तेज होगा उतना ही अच्छा होगा, यानी कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है उतना ही अच्छा होगा।
और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दोगे तो ट्रांस इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको थियरी के अंदर भी मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या, जैसे कि लिगेंड आपका C2H4 हो गया, NO2 हो गया, Br हो गया, Cl हो गया। रिलेटिव ट्रांस इफेक्ट कौन सा होता है, जैसे C2H5 हो गया, इसकी ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है NO2 से, Br से, क्लोरीन से, ठीक है। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो तेज होगा, इसका 100 होगा तो इसका 90 होगा, तो इसका 3 होगा तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जिसका रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिलेटिव रेट जिसका ज्यादा रहेगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पे चार्ट बना के मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ से कल की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या होता है और ट्रांस इफेक्ट क्या होता है और इसका एविडेंस क्या होता है। इसके बाद हम लोग का सिस इफेक्ट देखेंगे, हम लोग कल चैप्टर इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पूरा ऑर्गेनिक ओरिएंटेड लेके चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में कवर कर ली है। इनऑर्गेनिक में आपका बचा कौन सा है, तो 2 चैप्टर बचा, वो कौन कौन सा, तो आपका बचा है ये इनका वाला, एक तुम्हारा लास्ट वाला ऑर्गल डायग्राम वाला, वो जो कि बहुत काफी आसान है। और दूसरा आपका क्या होता है कि इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स वाला, सॉरी, इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स वाला, तो वो भी काफी आसान है। अब तुम लोग बता देना कि इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, इस क्लास को हम यही रोकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है।